अगर आप वेदांता ऑयल गैस में इन्वेस्टेड हो या फिर स्टॉक पे नज़र रखे हुए जैसे ही स्टॉक ने ओपनिंग दी कंटिन्यू रैली दे रहा है और अगर आपने ऊपर के साइड बाइंग कर दी और अभी कंटिन्यू स्टॉक 3 दिन से गिरावट हो रही है, क्या है गिरावट का रीज़न, कहाँ पे है आपको मौका फिर से बाइंग करने का, आइए चलते हैं चार्ट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो करेंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम ऑफ वेदांता एंड ऑयल। यहाँ पे 35 रुपीज़ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही स्टॉक ने जो भी रैली दी थी ऑलमोस्ट 45% की रैली, 15 रुपीज़ की रैली, यहाँ पे ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ से स्टॉक ने हाई लगाया 47 रुपीज़ का और यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन से स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो कहाँ पे आपको ये इससे निकलना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं क्या है स्टॉक की गिरावट का कारण। वेदांता ऑयल एंड गैस और अदर्स वेदांता डीमर स्टॉक जो भी है उसके हम टोटल सबके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म नेगेटिव रहेगा, लॉन्ग टर्म में न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि वेदांता ऑयल, आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर अप टू 5% का इनमें गिरावट देखने को मिला। डिक्लाइन फॉर थर्ड स्ट्रेट सेशन, 3 दिन से कंटिन्यू गिरावट हो रहा है। क्यों स्टॉक गिर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टर आर बुकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जब से स्टॉक आईपीओ जैसे ही उसका एंटर हुआ, स्टॉक कंसोलिडेट किया, उसमें एक बल्क डील हुई, उसके कारण हमें स्टॉक में इतनी रैली दिखाई दी। जैसे ही इस रैली को देख के रिटेल इन्वेस्टर एंटर किए, स्टॉक ऑपरेटर्स ने बेच दिया और उसी के कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं है कि स्टॉक बुरा है या फिर कंपनी के कुछ निगेटिव सेंटिमेंट्स है। जो बल्क एक्यूमुलेशन हुआ उसी के कारण ये स्टॉक इतने 45% की रैली दिया और यहाँ पे नॉर्मल है कि ये स्टॉक अभी गिरता जाएगा। पॉजिटिव ये है कि द मेनली ड्यू टू प्रॉफिट रिकन, नॉट बिकॉज द मेजर निगेटिव कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कंपनी में कोई भी निगेटिव नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो तो आप इसमें फिर से बाइंग कर सकते हो। और निगेटिव ये है कि हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड एज इन्वेस्टर रेसेस द वैल्यूएशन ऑफ द न्यूली लिस्टेड एंटिटीज। सम वेदांता बिजनेस आल्सो फेस द मिक्स Q1 ऑपरेशन अपडेट्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है, बस ड्यू टू द प्रॉफिट बुकिंग हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। हमने कुछ दिनों पहले वीडियो में कवर किया था कि वेदांता से आपको थोड़ी दिन के लिए दूर रहना है क्योंकि स्टॉक ने अपना ऑलमोस्ट हाई लगा दिया है। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो स्टॉक कंटिन्यूसली रैली करता है, उसको देख के रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते जाते हैं और स्टॉक जब वो लास्ट में ऊपर जाके बेच देता है और सब रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। अगर आप में से कोई उसमें फंसा होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप निकल जाओ, क्योंकि ये फिर से हाई लगाने के लिए अभी मैं कह नहीं सकता कि कोई इन्वेस्टर आके फिर से इसमें बहुत बड़ी बाइंग कर देगा। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें कोई भी मुझे चांसेस नहीं लग रहा कि ये स्टॉक फिर से ऊपर के साइड जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, अगर आपको ट्रस्ट है कि वेदांता ऑयल एंड उसके फाइनेंस और ओवरऑल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो आप इसमें और भी बाइंग कर सकते हो। हम चलेंगे चार्ट पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है स्टॉक के लेवल्स। करंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम और मुझे लगता है कि स्टॉक ये जो कंसोलिडेशन हुआ है रैली देने से पहले, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इस लेवल पे स्टॉक हमें फिर से आते हुए दिख सकता है। और अगर हम देखें, मैं निगेटिव नहीं बोलना चाहता, बट अगर इसमें और भी सेलिंग हुई तो स्टॉक सीधे नीचे की साइड भी हमें यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने रैली का सोच के इन्वेस्ट किया था तो आप यहाँ पे निकल जाओ, और अगर इसमें रिटेल इन्वेस्टर ने फोकस किया तो हमें इस सपोर्ट से फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो उस पुल बैक पे आप निकल सकते हो। दिस इज योर चॉइस, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे और भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यू फॉलो है तो यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रुक जाओ, और आपको शायद से थोड़ा कंसोलिडेशन भी झेलना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली रैली तो नहीं देगा। अगर आप फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, क्योंकि स्टॉक अभी भी नीचे गिर सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट है। जब तक स्टॉक यहाँ पे आके कोई भी एक बुलिश एक्टिविटी नहीं दिखाता तब तक आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। आपको बस अपनी वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ऐड कर लेना है। तो जैसे कि हमने देखा दिस इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, और अगर आपको फ्रेशली इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक स्टॉक एक प्रॉपर सपोर्ट फॉर्मेशन नहीं करता। और अगर आप MCX और ट्रेंड लिमिटेड में इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, दोनों के हमने डिटेल एनालिसिस किए कौन सी वजह थी कि आज के दिन हमें स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिली। मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।